शुरुआत करेंगे धान से। धान में सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, धान में रोग कौन कौन से होते हैं। पत्ती का भूरा धब्बा और जीवाणु झुलसा। अगर जो पत्ती का भूरा धब्बा हम देखेंगे तो जिंक, मैग्नीज और कार्बामेट 3 दवाइयाँ डाल करके इससे क्या किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। और अगर जो हम जीवाणु झुलसा को देखेंगे तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड तथा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नामक दवाइयों को डाल करके इसको दूर किया जा सकता है। और अगर हम देखेंगे धान के रोग हैं शीत झुलसा, झौका रोग और खैरा रोग। जिंक सल्फेट के उपचार से संभव है खैरा रोग, लेकिन शीत और झोंका का कोई उपचार ही नहीं है। फिर हम देखते हैं मक्का के बारे में। मक्का के बारे में देखेंगे तो मक्का का मुख्य रोग है तुलसीता रोग। याद रखिएगा तुलसीता रोग। ये उपचार के लिए इसमें क्या करते हैं, जिंक, मैग्नीज और कार्बामेट का छिड़काव करते हैं। फिर इसी में एक पत्तियों का झुलसा रोग है। पत्तियों का झुलसा रोग का लिए भी वही चीज़ें हैं। फिर तनों की सड़न भी मक्का रोग से ही संबंधित है। दवाई में देखेंगे तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन तथा एग्रीमाइसिन छिड़काव किया जाता है नियंत्रण के लिए। इससे क्या होता है कि इन रोगों से नियंत्रण किया जा सकता है। फिर हम देखते हैं बाजरा में। बाजरा के अगर जो रोगों की बात करेंगे तो बाजरा के रोग कौन कौन से हैं। अर्गट रोग है, कंडुआ रोग, हरित बाल, 3 प्रमुख रोग हैं। अर्गट रोग के उपचार के लिए नमक का घोल, कंडुआ के लिए कार्बोक्सिक का छिड़काव और नमक के लिए मतलब हरित बाल के लिए नमक का घोल। इसमें से हरित बाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दरअसल रोग आप याद कीजिएगा, बाकी नियंत्रण के लिए आप उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन रोग आप जरूर याद रखिएगा। इसमें खासकर हरित बाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हम देखते हैं मूंगफली की तरफ रुख करते हैं। देखते हैं मूंगफली में कौन कौन से रोग होते हैं। टिक्का रोग। टिक्का रोग मूंगफली में है। उपचार के लिए जिंक, मैग्नीज और कार्बामेट का छिड़काव किया जाता है। ड्राई टू रॉट, चारकोल रॉट भी इसको कहते हैं, ये भी इसी का ही है, मूंगफली में ही होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं सोयाबीन। सोयाबीन के रोगों की बात करेंगे तो सोयाबीन में है पीला चित्तवर्ण रोग, सोयाबीन में होता है और इसके उपचार के लिए इंडोसल्फान तथा फास्फोमिडान का छिड़काव किया जाता है। देखते हैं अरहर की तरफ। अरहर को देखते हैं तो अरहर में मुख्य रोग उकठा रोग होता है, बंझा रोग होता है। ये 2 रोग मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है अरहर के, यूनो याद रखेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं मूंग और उड़द में। मूंग और उड़द में देखा जाए तो पीला चित्तवर्ण रोग, इसे होता किसे, सफ़ेद मक्खी से फैलता, हल्का से याद रखेगा। और उपचार के लिए इसमें फास्फोमिडान का छिड़काव किया जा सकता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट देखते हैं गेहूँ। गेहूँ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है करनाल बंट, ये आता ही है लेकिन इसका कोई उपचार नहीं है, भी याद रखेगा। और इसमें कौन कौन से रोग हैं, अनावृत, कंडुआ, सेहूँ, रतुआ या गेरुई, झुलसा, ये सभी कहाँ के हैं, गेहूं के ही हैं, इनको याद रखिएगा। फिर देखते हैं जौ। जौ में देखें तो आवृत कंडुआ, गेहूं में क्या था, अनावृत कंडुआ, इसमें क्या है, आवृत कंडुआ। और पत्ती का धारीदार रोग, ये 2 रोग किसके हैं, जौ के ही हैं, दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं मटर, मसूर और चना, तीनों का एक ही में है। तीनों का देखें तो बुकनी रोग, उकठा रोग, सफ़ेद विलगन, बीज विलगन, ये सभी किसके हैं, मटर, मसूर और चना के हैं। तीनों का नाम याद रखिएगा। मटर, मसूर, चना के 4 रोग मुख्य रूप से हैं। फिर नेक्स्ट इसमें उकठा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए गन्ना। गन्ना में अगर हम देखें तो तड़ा सरण, तना सरण और लाल धारी, दोनों क्या इंपॉर्टेंट है। तना सड़ने लगता है गन्ने का और लाल धारी रोग भी हो जाता है, दोनों गन्ने के ही हैं, इनको याद रखिएगा। फिर देखते हैं आलू की तरफ। आलू का एक है मुख्य रूप से है झुलसा। झुलसा में भी 2 प्रकार, अगेता, पछेता, ये दोनों याद रखिएगा। अगेता, पछेता रोग किसके, आलू के ही हैं। फिर नेक्स्ट हैं आम। आम को देखें तो आम में कौन कौन से रोग हैं, गुच्छा रोग, ब्लैक टिप, एकांतर फलन, स्पॉन्जी रोग, इनको याद रखिएगा। स्पॉन्जी इसमें ज़्यादा पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप गुच्छा रोग भी याद रखिएगा, आम से ही होता है, आम में ही, लेकिन स्पॉन्जी आप बिल्कुल याद रखिएगा। केला। नेक्स्ट देखते हैं केला। केला का पनामा रोग याद रखिएगा, पनामा रोग इंपॉर्टेंट है। इसी बात पे क्वेश्चन का उत्तर दे दीजिए, पनामा की राजधानी क्या है। फिर देखिए सेब। सेब में अगर जो हम देखें तो सेब में रोग होता है स्कैब रोग, और इसका दूसरा रोग है एकांतर फनल, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। तंबाकू में पर्णकुंचन और आर्द्रपतन, दोनों तंबाकू के हैं, ये भी याद रखिएगा। अब तो हम देख लेते हैं फसलों से संबंधित कीट, परीक्षाओं में प्रश्न जरूर आ जाता है। धान। धान में मुख्य रूप से 2 कीट, गंधी कीट, सैनिक कीट, ये 2 आते हैं, इनको याद रखिएगा, पूछा जाएगा सैनिक कीट किसके लिए है। फिर देखिए मक्का, बाजरा, तना छेदक और टिड्डा, 2 मुख्य रूप से होते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं ज्वार। ज्वार का अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन से हैं। ज्वार में अगर हम देखें तो प्ररोह मक्खी है, तना छेदक है, माइट है, एयर हेडमिज है, ये याद रखिएगा। इसमें तना छेदक, प्ररोह मक्खी हल्का से याद रख सकते हैं, वैसे ज्वार ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए लोबिया। लोबिया में क्या होता है, माहू, आप लोग देखे होंगे। सरसों व तरोई में भी माहू,
छोटे छोटे कीड़े होते हैं और पत्तियों पर बहुत ज़्यादा रहता है, तो याद रखिएगा माहू। माहू दोनों में है। कपास में गुलाबी कीट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गुलाबी कीट किससे संबंधित है, कपास से। आलू में भी माहू। फिर गन्ना में क्या है, पायरिला है, ये भी याद रखिए, गन्ना में पायरिला और सफ़ेद मक्खी दोनों हैं। तंबाकू में क्या है, गिडार है, ये भी याद रखिएगा। आम में मिलीबग, मिलीबग है, बग याद रखिएगा, मिलीबग दोनों याद रखिएगा, आम में मिलीबग। इसके बाद आते हैं, देखते हैं कि कुछ फलों में आता है कि कहाँ कहाँ के कौन कौन से फल हैं। तो शीतोष्णकटिबंधीय फल, हल्का सा इसको याद रख लीजिएगा, वैसे ये कुछ खास नहीं। सेब, बादाम, अखरोट, चिलगोजा, इसको छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, खाने वाले भाग के आधार पर फलों का वर्गीकरण, मतलब खाने वाले भाग के आधार पर कौन कौन से फल आता है, किसका फल का क्या खाया जाता है। तो फलों का वर्गीकरण हम बता रहे हैं, जड़ नहीं बता रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। तो मध्य फल वित्ती मतलब मीज़ोकार्प, किसका खाया था, आम, केला, पपीता। ये वैसे बायोलॉजी में बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। मध्य फल वित्ती और अंता फल वित्ती किस में खाया जाता है, केला में। केला क्या होता है, मध्य फल वित्ती और अंता फल वित्ती होता है। फिर मांसल पुष्पासन में क्या खाया था, सेब और नाशपाती। मांसल पुष्पासन बोलते क्या, फ्लेसी थैलेमस बोलते हैं। फल वित्ती या प्लेसेंटा अगर देखा जाए तो क्या खाया जाता है, तो अंगूर, अमरूद और टमाटर, ये तीनों इसी के उदाहरण हैं। क्या होते हैं, क्वेश्चन आएगा, अमरूद उदाहरण है किसका, प्लेसेंटा का, मांसल पुष्पासन का, मध्य फल वित्ती का। मतलब क्या खाया जाता है इसमें, खाने वाला भाग क्या कहलाता है। एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो, ये नारियल, चावल, गेहूँ, मक्का, जो ये सब होते हैं। बीज, बादाम, बादाम क्या होता है, बीज होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं थोड़ा सा, ये रोग हैं, फलों के तत्वों की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं उनको हम देख लेते हैं। नींबू में डाईबैक रोग, कापर की कमी से, ये भी याद रखिएगा। आंवले में आंतरिक निक्रोसिन, बोरान की कमी से। फिर नींबू में लिटिल लीफ, कापर की कमी से। आम एवं बैंगन में लिटिल लीफ, जस्ते की कमी से। केले में वाटर कोर, बर्फ़ में केकड़ जमने के कारण, ये भी इम्पोर्टेंट है। लीची में पत्ती का जलना, पोटेशियम की कमी के कारण। कटहल में आंतरिक ऊतक क्षय रोग, बोरान के कारण, ये भी याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, आम का काला सिरा रोग SO2 गैस के कारण, ये भी इम्पोर्टेंट है। पीकन नट में गुच्छा रोग, जस्ते की कमी के कारण। अंगूर में हैनो चिकन रोग, बोरान के कारण। इसको आप एक बार रिवाइज करते चलिएगा आप, ताकि आप, ऐसे हो सकता है पहले से आप पढ़े ही होंगे, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेंगे साथ साथ में तो थोड़ा आसानी रहेगी समझने में। आम में लीफ स्कॉच रोग, पोटेशियम और क्लोराइड की अधिकता। अगर आपके पास टाइम ना भी हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं जल्दी में पढ़ने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं कुछ फलों में कड़वाहट वगैरह किसकी वजह से होती है या रंग किसके कारण होता है, ये प्रश्न आता है, उसको हम देख लेते हैं। सलजम में कड़वाहट, कैल्शियम ऑक्सीलेट। खीरे में कड़वाहट, कुकुरबिटेसिन। प्याज में गंध, एबाइल प्रोपाइल सल्फाइड और सल्फेनिक एसिड, इनको याद रखेगा। लहसुन में गंध, डाई एलाइन डाई सल्फेट, इसे एलाइसिन भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। मतलब डाई एलाइन डाई सल्फेट क्या बोला जाता है, एलाइसिन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है आलू का हरा रंग, आलू का हरा रंग सोलेनिन। टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सब तो। नेक्स्ट देखिए, प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन, गाजर में लाल रंग एंथोसाइनिन। लाल नारंगी रंग की बात नहीं हो रही है, याद रखिएगा, लाल रंग एंथोसाइनिन। मिर्च में लाल रंग कैप्सेनेथिन। प्याज में पीला रंग क्वेरसिटिन। हल्दी में पीला रंग कुकुरमिन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन, गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन। तिलहनों के तेल में पीला रंग कैरोटिनाइज्ड, ये भी याद रखिएगा। सूरजमुखी के तेल में कसैलापन ऑक्सीडेशन, सभी इंपॉर्टेंट, इनको सबको याद रखिएगा।